कुणाल कामरा इंडिया में स्टैंड अप कॉमेडी और पॉलिटिकल सार्केज्म हमेशा से हॉट टॉपिक रहे हैं और जब बात कुणाल कामरा की हो तो कंट्रोवर्सी का होना तय है। हाल ही में मुंबई के द हैबिटेट कॉमेडी क्लब में उनके शो नए भारत के दौरान उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए जो महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ले आए। इस शो के बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू हो गई और कॉमेडी क्लब पर भी हमला किया गया। कुणाल कामरा ने अपने इस स्टैंड अप शो में एक पैरोडी सॉन्ग भी गाया। हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल एक दिन, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को गद्दार कहकर संबोधित किया। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो। यह टिप्पणी 2022 में शिवसेना के विभाजन और एकनाथ शिंदे द्वारा अपनी अलग पार्टी बनाने के संदर्भ में। कामरा के इस शो के वीडियो वायरल होने के बाद करीब 20 शिवसेना समर्थकों ने द हैबिटेट कॉमेडी क्लब पर हमला कर दिया। इस दौरान तोड़फोड़ हुई और क्लब को भारी नुकसान पहुंचाया गया। इस मामले में शिवसेना युवा नेता राहुल कनाल भी शामिल थे। इस पूरे मामले में कुणाल कामरा के खिलाफ मानहानि का मामला भी दर्ज किया गया। वहीं कुणाल कामरा की बात करें तो कुणाल कामरा एक इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियन है जो अपने पॉलिटिकल सटायर और बोल्ड स्टेटमेंट के लिए जाने जाते हैं। उनका नाम कई कंट्रोवर्सी में आ चुका है, खासकर उनके पॉलिटिकल स्टैंड और आउटस्पोकन नेचर की वजह से कई बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। जनवरी 2020 में कुणाल कामरा ने इंडिगो फ्लाइट में जब रिपब्लिक टीवी के जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी को रोस्ट किया था तो इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइसजेट और गो एयर ने उन पर फ्लाइट बैन लगा दिया था। कुणाल कामरा ने सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट भी ट्वीट किए जिसमें उन्होंने जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जुडिशरी का मजाक उड़ाया था। उनके ट्वीट्स को कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना गया और उनके खिलाफ केस भी फाइल हुआ था। तब कुणाल कामरा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया था और एक स्टेटमेंट दिया था कि मुझे सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं है। उनके पॉलिटिकल जोक्स और मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्टेटमेंट की वजह से कई जगह उनके शोज भी कैंसिल कर दिए गए। 2021 में गुड़गांव और बेंगलुरु में उनके शोज कैंसिल हो गए थे क्योंकि बीजेपी सपोर्टर्स ने प्रोटेस्ट किए थे। तब कुणाल कामरा का स्टेटमेंट आया था कि देश में कॉमेडी करना मुश्किल हो गया है। कुणाल कामरा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और अक्सर राइट विंग सपोर्टर्स और बीजेपी लीडर्स पर मीम्स बनाते नजर आते हैं। इस वजह से उनको ट्रोलिंग और ऑनलाइन हेट का भी सामना करना पड़ता है। उनका कहना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको होनी चाहिए, कॉमेडियन को भी। उनका कंटेंट ज्यादातर पॉलिटिकल सटायर, मीडिया हिपोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी के मुद्दों पर बेस्ड होता है। यह कंट्रोवर्सी सिर्फ कुणाल कामरा के खिलाफ नहीं बल्कि भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या एक कॉमेडियन को राजनीतिक मुद्दों पर बोलने की आज़ादी नहीं होनी चाहिए? यह घटना इस बात का उदाहरण है कि लोकतंत्र में सवाल पूछने वालों को चुप कराने की कोशिश की जा रही है। कुणाल कामरा का मामला हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सच में एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं जहाँ हर किसी को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, या फिर सत्ता से सवाल पूछने वाले हर व्यक्ति को दबाने की रणनीति अपनाई जा रही है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।